अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है और मैं बाहर ज़रा मौसम देख रही थी कि कैसा है, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम बाहर करना है। तो बस वही देख रही थी कि गर्मी है या नहीं। पहले से अब काफ़ी चेंज हो गया है। दिन के टाइम थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात में ठीक है। एसी वगैरह तो बंद हो गए हैं, बस फ़ैन चलते हैं, वो भी कम कम ही। अगर तो घर के अंदर ही रहें ना, फिर तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर बाहर का एक चक्कर लग जाए तो फिर फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे एरिया में गर्मी का सीज़न बहुत लंबा चलता है, तकरीबन 7 से 8 महीने होती है, और सर्दी बस सिर्फ 4 महीने होती है। उसमें से भी 1 महीना जो है वो सर्दी के आने में निकल जाता है, 1 जाने में, और 2 महीने कह लें कि प्रॉपर ठंड होती है। तो ख़ैर ठीक है, जैसे भी है। और ये मेरे पास कुछ लेसन पड़ा हुआ था, इसे आज मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। ये पिछले साल का है, अभी तो ख़ैर नया लग जाएगा ना। और लहसुन जब मैंने लिया था ना, तो इसकी पूरी डंडियाँ नहीं काटी थी, ऊपर से थोड़ी थोड़ी काट के और बांध के छोटी छोटी गठियाँ बना के, जो हमारा पीछे का सेहन है ना, वहाँ पे एक छोटी सी गैलरी है जिसमें हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, वहाँ पे मैंने रख दिया था। मेरी अम्मी बस ऐसे करते हैं कि वो पूरी इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना वो नहीं काटती, तो बस मैं भी फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अब ये कम रह गया था, पहले बहुत ज़्यादा था कि किचन की बास्केट में नहीं आ सकता था, अब कम हो गया था, तो फिर मैंने सारा साफ़ कर लिया है। जो सूख रहा था वो मैंने अलग कर दिया है, और जो बिल्कुल ठीक था वो अलग कर दिया है। और यहाँ पे एक बड़ी बास्केट पड़ी हुई थी, वो मैंने हटा दी है, क्योंकि वैसे भी उसका एक जो ऊपर वाला हिस्सा था ना वो तकरीबन खाली होता था। तो वहाँ पे बस फिर आपको पता है कि घर की कोई चीज़ खाली तो रह नहीं सकती ना। तो मैं उसमें अक्सर बर्तन जो अम्मी की तरफ से आते हैं वो मैंने वापस भेजने होते हैं ना, फिर मुझे याद भूल जाता है, तो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और बच्चे भी फिर खाली जगह देख के कोई ना कोई चीज़ रख देते हैं, तो आज मैंने वो हटा दी है। तो बस ये छोटी बास्केट है, ये मैंने यहाँ पे रख दी है, तो ये कॉर्नर भी खाली हो गया था और बड़ी अच्छी स्पेस बन गई थी, अच्छा लग रहा था ना, खुला खुला लग रहा था अब। तो बस ये ऊपर के हिस्से में मैंने लहसुन डाल दिया है, नीचे इसके प्याज और आलू आ जाएंगे, और अंदर इसके मैंने बटर पेपर रखा है। न्यूज़पेपर थोड़ा मोटा होता है, और बटर पेपर मुझे ज़्यादा इसमें लगता है कि ठीक रहता है ना, उससे हवा वगैरह भी थोड़ी बहुत गुजर जाती है, तो कचरा वगैरह नीचे नहीं गिरता। बस बेसिक तो इसका मकसद यही होता है ना, और तो कोई नहीं है। और लहसुन जब नया आता है ना, तो मैं इकट्ठा लेके रख लेती हूँ। हमारे इस एरिया में तकरीबन हर कोई ऐसे करता है, कुछ तो हम घर में लगाते हैं, वहाँ से हो जाता है, और कुछ बाजी भेज देती हैं। बाजी यानी मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं, वो भेज देती हैं। फिर भी अगर मुझे लगे कि ये हमें कम पड़ेगा तो थोड़ा बहुत मार्केट से भी ले लेते हैं। तो इस तरह जो 6-7 महीने होते हैं ना, वो बड़े आराम से गुजर जाते हैं। और ये लास्ट वीक का व्लॉग है, यानी जो मैंने होम टूर का व्लॉग अपलोड किया है ना, ये उससे पहले का है। घर कंप्लीट हो गया था, उसकी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, वो रेंट पे जाना था, तो वो वीडियो मेरे पास कंप्लीट थी, मैंने वो पहले अपलोड कर दी। और इसके 1-2 क्लिप रहते थे सब्ज़ी लगाने वाले ना, तो इसलिए मैंने फिर ये पेंडिंग कर दी थी। तो बस यहाँ पे मैंने ज़मीन सारी तैयार कर ली है, और मेरे अबू हँसते हैं ना, वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि रकबा फ़सल के लिए तैयार कर लिया है, वो इस तरह बोलते हैं ना। तो बस एक दिन मैंने इस सारी जगह की अच्छी तरह खुदाई कर दी थी, दूसरे दिन फिर की है। इससे मिट्टी बड़ी अच्छी नरम हो जाती है, तो जो भी चीज़ लगाते हैं वो ज़रा जल्दी निकल आती है। अब इसके बाद इसे इक्वल करना है, ये ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो सीड सारे पानी के साथ एक तरफ चले जाते हैं। जो लोग ज़्यादा लगाते रहते हैं ना, वो तो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में, उन्हें अंदाज़ा ऐसे ही हो जाता है कि ये इक्वल है। लेकिन हम जैसे जो थोड़ी थोड़ी लगाते हैं, तो हमें फिर इस तरह अंदाज़ा नहीं होता। तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, या लकड़ी का कोई पीस लेके उसके साथ बड़ी अच्छी ये इक्वल हो जाती है। तो बस ये सारी मैंने अच्छी तरह बराबर करके इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन ना मुझे मेरे अब्बू दे रहे होते हैं, वो जैसे कहते हैं मैं वैसे करती जाती हूँ, या जैसे देखती हूँ उनको वैसे कर लेती हूँ। और वो मुझे ताकीद भी कर रहे होते हैं कि अंदर कोई अपनी कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं और बच्चे अगर कुछ अपनी मर्ज़ी से करेंगे ना, तो हम कुछ तो उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो बस ये सारी मैंने अच्छी तरह बराबर करके तो इस तरह साफ़ सुथरी कर ली है। अंदर जो भी कचरा वगैरह था वो मैंने निकाल दिया है, गार्डन की सफाई एक बार सारी कर दी है। और ये सीड हैं जो मैंने मंगवाए हैं, इसमें शलजम है और मूली के बीज हैं, ये ऐसे पैकेट में थे, और जो दूसरे हैं वो खुले हैं। जो खुले हैं ना, इसमें पालक है, मेथी है और सूखा धनिया है।
जो सूखा धनिया है वो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है ना, तो अगर इस तरह क्रश किया हो तो थोड़ा जल्दी निकल आता है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो आप ख़ुद भी किसी भी सख्त चीज़ के साथ इसे कर सकते हैं। तो बस अब इनमें बीज डाल देने हैं। सबसे पहले वाली में मेथी मैंने लगाई है, उसके बाद धनिया है और एंड वाली में पालक है। और बीज डाल के ना फिर इसे हल्के हाथ के साथ मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर ऊपर एक बारीक सी लेयर मिट्टी की डालनी है। और ये मिक्स करना और ऊपर मिट्टी डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे, सीड नज़र आते रहेंगे तो फिर चिड़ियाँ वगैरह ले जाती हैं या फिर कीड़े और चुंटियाँ वगैरह ले जाती हैं। मैंने जब ये लगाई है ना, तो मैंने मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं की थी, बस ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल दी थी। मिक्स करने का मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने इसको पानी दे दिया। और सुबह उठ के जब मैंने देखा है ना, तो इसके अंदर ऐसे बारीक बारीक सी लाइनें पड़ी हुई थी कि जैसे चुंटियाँ वगैरह अंदर फिरती रही हैं ना। और फिर साथ एक पौधे के अंदर ना उनके बहुत सारे सीड भी पड़े हुए थे, यानी वो ले गई थी यहाँ से। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया कि वो तो मुझे लगता है कि सारा ले गई हैं ना, चुंटियाँ ले गई हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी वेट करो 1-2 दिन, ये मेथी और पालक जल्दी निकल आती हैं तो फिर पता चल जाएगा कि वो सारे लेके गई हैं या कुछ हैं अभी अंदर। तो वो कहते थोड़े बहुत लेके गई होंगी, बाकी तो होंगे ही इसमें। तो बस फिर कहते कि अगर वो सारे ले गई हुई तो फिर दोबारा इसको हल्का सा खोद के तो अंदर सीड और डाल देना। तो लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जब ये निकले हैं ना, तो निकल आए थे। बस थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे नहीं थे, बाकी तकरीबन सारे हो गए थे। तो बस ये मैंने इतनी लगाई थी, और साथ में जो एक लंबी सी मैंने जगह बनाई है ना, वहाँ पे पूरा लहसुन लगेगा। लेकिन बस मैं इतना लगा के ही ना थक गई थी, तो फिर मैंने बस कि इसको पानी दे दिया। और शाम के टाइम फिर मैंने लहसुन लगाया था। और ये देखें, प्याज फिर अब्बू ने भेज दिए थे। प्याज वो वाले लगाते हैं जो हम घर में आम यूज़ करते हैं ना, वो तो फार्मी होते हैं, लेकिन इसमें देसी प्याज लगते हैं। और ये मैंने क्या कारनामा किया है कि मैंने वो जो 3-4 थे ना, वो मैंने गलत साइड से काट लिए थे। पहले मैं बैठ के थोड़ी देर सोचती रही हूँ कि ये किस साइड से कटेंगे। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि रूट वाली साइड तो नीचे लगनी चाहिए, तो मैंने 3-4 वैसे काटे हैं। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने कहा नहीं, शायद ये गलत है। फिर मैंने 3-4 दूसरी तरह काट लिए ना, यानी रूट वाली साइड मैंने उनकी काट के फेंक दी। तो फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये मैंने गलत काट लिए हैं। फिर मैंने दोबारा से दूसरी तरह काटे हैं। तो बाद में फिर अब्बू की तरफ मैं गई ना दूसरे दिन, तो वो पूछ रहे थे कि हर चीज़ लगा ली है? मैंने कहा जी लगा ली है। तो कह रहे थे कि प्याज भी लगा लिए थे? मैंने कहा हाँ जी। मैंने फिर बताया कि वो मैंने आधे गलत काट लिए थे ना। तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे इसी बात का डर था ना, तो मैंने जब फ़ोन किया है, मैंने तुम्हें बताना था कि वो इस साइड से काटने हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा बताने का। तो अब्बू फिर बहुत हंस रहे थे। मैंने कहा आपने बताया नहीं है ना, इसीलिए ऐसे हुआ है। तो बस सब्ज़ियाँ मैंने सारी लगा ली हैं, और ये 2 से 3 दिन में मैंने पूरी कर ली थी। और लहसुन भी इसी तरह लगाना है। उसकी जो छोटी गट्ठी होती है ना, उसे अलग अलग कर लेना है। तो उसमें जो मोटे मोटे पीस होंगे ना, वो लगा लेने हैं। जो रूट वाली साइड होती है वो नीचे लगानी है। तो बस इस तरह वो भी लगा लेना है। और सब्ज़ियाँ तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं कि मैं अपने घर में लगा रही हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने सारी खुद लगाई हैं। पहले ऐसे होता है कि सारी चीज़ें अब्बू लगा देते हैं, सिर्फ़ लहसुन मैं लगाती हूँ, और वो मुझे लगाना भी आता है। वो थोड़ा बारीक काम होता है ना, बैठ के करने वाला, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो मैं कर लेती हूँ फिर आराम से। तो बाकी सारा काम अब्बू कर देते थे। इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आप रहने दें, बस आप अपनी लगा लें। उनके घर में भी थोड़ी-सी जगह है जहाँ पर वो लगाते हैं, तो वो भी काफ़ी लेट हो गए थे, उन्होंने अभी तक अपनी नहीं लगाई थी। मैंने कहा आप अपनी लगा लें और मैं अपनी लगा लेती हूँ। तो बस अब ये शाम का टाइम है। आज मैंने खाने में बनाए हैं वेजिटेबल राइस। तो आजकल गाजरें बड़ी अच्छी आई हुई हैं ना, तो वो अगर डाल के बनाएँ तो बड़े अच्छे मज़े के बनते हैं। मटर नहीं थे तो वो मैंने नहीं डाले, वरना उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने फिर खाना बनाया है। इसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, यकीन करें आज जो मैंने पीछे काम किया है ना सब्ज़ियों का, उस वजह से इतनी थकावट हो गई थी ना कि बस मैंने फिर इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो बस खाना बन गया है, अब हम खाना खाएँगे, और बच्चों का थोड़ा बहुत स्कूल का काम है रात में, फिर वो करवा लेती हूँ।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।